नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी में, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आदिवासी समाज के बारे में और उस समाज में शराब की मौजूदगी के बारे में। लंबे समय से ये माना जाता रहा है, इस तरह की बातें कही जाती रही हैं, कई जगह पढ़ा भी जाता रहा है कि शराब जो है आदिवासी संस्कृति का, उनकी परंपराओं का, उनके जीवन का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत अहम हिस्सा है। तमाम तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, आप गूगल भी करेंगे, तमाम यूट्यूब में भी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जगह कैसे तीज त्योहारों में या फिर अपने सामाजिक पारिवारिक कार्यक्रमों में, शादी विवाह में ये कहा जाता है कि शराब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। महुए से बनी शराब का, जो महुए का फूल होता है उसको सड़ाकर उससे जो शराब बनाई जाती है उसका इस्तेमाल होता है। कुछ जगहों पर इस तरह की भी चर्चाएं होती हैं कि किसी जगह आदिवासी समाज अपने देवों को भी शराब चढ़ाते हैं। तो इस तरह की अलग अलग चर्चाएं हैं। घर में बैठ के ये भी कहा जाता है कि एक ही परिवार में बैठ के तमाम लोग आपस में शराब पीते हैं। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जो लगातार कुछ हिस्सों में ऐसा होता भी रहा है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की सिर्फ बातें हैं, बहुत सारा हिस्सा है जहां पर आज भी बहुत ज्यादा शराब का बहुत ज्यादा प्रचलन है। और खासतौर पर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर तो दिंडौरी और अलीराजपुर में मध्य प्रदेश शासन बाकायदा महुए से जो है शराब बना रही है, उसको अलग अलग मध्य प्रदेश टूरिज्म के रेस्टोरेंट में, होटल्स में वहां पर दिया जा रहा है। तो क्या इसके पीछे की वजह है? क्योंकि जब भी हमने इसमें जो है गोंडी धर्माचार्य विद्वानों से बात की है तो एक अलग पक्ष निकल कर सामने आता है। तो आज के इस वीडियो में हम खासतौर पर इसमें बात करेंगे कि क्या आदिवासी समाज और शराब एक उनकी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, उसकी मौजूदगी क्या बहुत ज्यादा अहम होती है, या फिर कहानी एकदम इससे उलट है। इस पर बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं गोंडी धर्माचार्य और विद्वान प्रेम सिंह सलाम साहब। सलाम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जोहार सलाम साहब। साहब, बताइए, शराब को लेकर तमाम कहा जाता है की बड़ी मौजूदगी होती है, जो मैंने तमाम अभी बातें बताई उसमें बताइए क्या सच्चाई है और शराब का क्या संस्कृति और परंपरा से क्या जुड़ाव है, किस तरह से जुड़ाव है नहीं है, क्या बात है इसमें? शराब से गोंडी पुनेमियों का कोई संबंध नहीं है। महुआ की बनाई जाती है। कुल मिला के गोंड जनजाति शराब पीते नहीं थे, उनको पिलाई गई है। अच्छा, शुरुआत से अगर इतिहास की बात करें तो पहले नहीं पी जाती थी। हुआ क्या है, हमारे जैसे हम देव कहते हैं, जब हम उनकी पूजा करते हैं तो महुआ का फूल विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। लिंगो जी ने देखा कि ऐसा कोई फूल हमें प्राप्त हो जा जो बगैर तोड़े प्राप्त हो जा, और वो फूल हम पूजा में चढ़ा सकें और उसमें फल भी आ जाना चाहिए। यदि हम किसी वृक्ष को फूल के तोड़ेंगे तो उसमें फल नहीं आ जी। पाएंगे। तो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ कहना चाहिए, महुआ का एक ऐसा पेड़ है जिसके फूल को तोड़ा नहीं जाता, वो अपने आप गिरता है नीचे। गिर जाता है और उसमें फल भी आ जाते हैं। और उस महुआ का फूल इतना पवित्र माना गया है, इतना पवित्र माना गया है, शायद मेरे ख्याल से 52 लाख वनस्पतियों में और कोई दूसरा फूल नहीं हो सकता जो एक बार फूलने के बाद दोबारा फूलता हो। तो महुआ का ही एक ऐसा फूल है कि आप 10 साल 20 साल उसको सुरक्षित यदि रख रहे हैं और इसके बाद फिर से पानी में डालेंगे तो उतना ही आकार लेगा वो जितना पेड़ में लिया था, फिर से फूल जाता है, ताजो तराजा हो जाता है बिल्कुल। तो इस प्रकार से उसे हम अपने देवों में चढ़ाते हैं बड़े आत्मीयता के साथ में। तो आर्यों का आगमन होने के पश्चात उन्होंने देखा कि युद्ध में हमेशा हमारी हार होती है, और ये लोग जो हैं महुआ का फूल चढ़ा करके इनके देवी और देवताओं को प्रसन्न कर लेते हैं, जिसके कारण हमारी हार होती है। उस महुआ के बारे में इन्होंने गुण देखा और भी उसको सड़ा करके और उसका रस निकाल करके पी के देखा, प्रयोग करके देखा, तो वो पूर्णतः रूप से जो है वो रस जो है इंसान को बर्बाद करने वाला निकला। तो उन्होंने हमारे लोगों के बीच में आकर के महुआ फूल के जगह में उस फूल के पानी को सड़ा कर जो रस निकालते सड़ा हैं। करके जो रस निकाला गया उसको चढ़ाने के लिए
मजबूर किया और हमारे लोगों ने चढ़ाया भी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अवगुण कहूं शराब का ज्ञानवंत सुन ले, मानव से पशुआ करे द्रव्य गांठ का दे। मतलब इतनी खतरनाक चीज है दारू के बारे में हम बखान नहीं कर पाएंगे कि मानव को कितना बर्बाद करती है वो। तो इस प्रकार से हमारे गोंडवानीश्वर लहरी माननीय प्रेम साहब मरावी जी ने एक गाना गाया है बहुत अच्छे से। हाय रे हाय गनसा ना करियो यार, कहे हो बे बर्बाद गनासा ना करियो रे। हाय रे हाय गनसा ना करियो यार, कहे हो बे बर्बाद गनासा ना करियो रे। तो इस प्रकार से उन्होंने गोंडियन समाज को विशेष रूप से निवेदन किया है कि नशा करने से हमारा तन भी बर्बाद होता है, धन भी जाता है, मान सम्मान सारी चीजें जाती हैं। मैं भी बहुत पीता था साहब, लेकिन मैंने जब से दारू छोड़ के और सतमार्ग में चलने का प्रयास किया, आज धर्माचार्य बन के बैठा हूं। तो कहीं जब पुराना दर्शन पढ़ते हैं हम, पारिकोपार लिंगों का दर्शन, चाहे जो आचार्य मोतीरामन कंगाली जी ने लिखा है या और दूसरे दर्शनों, उसमें कहीं शराब का जिक्र मिलता है? चाहे देवों को चढ़ाने के लिए या खुद उपभोग करने के लिए, कहीं जिक्र है शराब का? मैं धार्मिक तौर पर बातों की बात कर नहीं रहा है, हूँ। कहीं नहीं है। इतिहास में कहीं नहीं है, उपयोग करने के लिए नहीं है, देवों को चढ़ाने के लिए भी नहीं है। देवों के चढ़ाने के लिए भी नहीं है। तो फिर ये लोगों ने अपनी ही परिभाषा गढ़ ली आगे जाकर की। हाँ, अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि गोंड समाज में खास तौर पर अगर धार्मिक लिहाज से देखा जाए तो क्या मनाही है पूरी तरीके से? ये आंदोलन के माध्यम से मना कर रहे हैं। वो ऐसा प्रचलन में आ गई थी कि हमें हर तीज हर त्योहारों में उसको आवश्यक हो गई थी। खुद के चक्कर में हम सबसे पहले देवी देवताओं के नाम से लाते थे और खुद पीते थे। जैसे एक मेरे और धर्म विद्वान है जो आदिवासी समाज के एड़पाचे साहब है, उनसे बात हो रही थी तो उनका कहना था कि अगर धर्म के लिहाज से देखा जाए तो गोंडी धर्म में दो चीजों की मनाही है। धार्मिक लिहाज से मतलब अगर पूजा कर रहे हैं तो एक शराब की मनाही है, और दूसरा अगर महिला मासिक धर्म के दौर पे तो फिर वो नहीं कर सकती। तो क्या ये सच है, दो चीजों की बिल्कुल मनाही है पूजा के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब इस लिहाज से, तो जब पूजा में और अगर धर्म के हिसाब से मनाही है तो फिर तो कहीं से भी अच्छी नहीं कही जाएगी गोंडी धर्म के लिहाज से शराब की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। ये समय जो है बहुत बड़ी तादाद में इसमें विराम लग चुका है। कुछ जब हम इसके पहले भी हमने इससे जुड़े वीडियो बनाए थे और पोस्ट किए थे स्टोरी, तो कुछ लोग अलग अलग देश के हिस्सों का जिक्र करते हैं, झारखंड और राजस्थान की, वहां पर दूसरी जनजातियां हो सकती हैं वो, कि वो देवों को चढ़ाते हैं। तो क्या दूसरी जनजातियों में है चलन देवों को शराब चढ़ाने? नहीं नहीं, वो तो सभी गौंड जनजाति में भी थी चलन में, यहाँ भी थी चलन में। अच्छा, देवों को चढ़ाते थे। हाँ हाँ, चढ़ाते थे। लेकिन कहीं धर्म की किताबों में, कहीं दर्शन में कहीं 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 जिक्र नहीं है। कहीं नहीं है, कहीं नहीं। क्योंकि मैं, चढ़ाते थे लेकिन कहीं जिक्र नहीं है। हाँ कहीं नहीं। हाँ, आज मैं दारू पीने के लिए सीखा, इसी वजह से सीख पाया। हमारे पिताजी भी चढ़ाते थे। बच जाती थी, अगर हमसे बुलवाते थे उनका लेके आओ, तो अब ला रहे तो थोड़ा बहुत खुद पी के देख लेते। ऐसे में आदत बन गई थी हमारी। फिर लेकिन बाद में जब आपने पढ़ा दर्शन को तब जैसे ही पता हमने चला कि, दर्शन को पढ़ा तो टोटल बंद कर दिए। हाँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत सरसरा मैंने देखा है आपके जरिए ही, मुझे जो किताब मिली है कोई अपने दर्शन, तो उसमें मैंने जितना पढ़ा कहीं जिक्र नहीं है कहीं इस नहीं, तरह की कहीं नहीं, बातों का। किसी भी ग्रंथ में लेकिन नहीं। समाज में एक हिस्से में इस तरह की बातें आज भी है कि जैसे वो धर्म का हिस्सा है, संस्कृति का हिस्सा, परंपरा का हिस्सा, तो लोग बोलते हैं जैसे अधिकार होता है ना, या कर्तव्य कह लीजिए, आपकी कर्तव्य पीना, इस तरह की बात है। तो कहीं नहीं है इस तरीके का। कहीं कहीं तो नहीं है। इसको मनाही के लिए अब आप लगातार कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। गोंड समाज के लोग भी कोशिश कर रहे हैं और स्वीकार कर रहा है, मान रहे हैं लोग बाग, ऐसा भी नहीं। कि नहीं है। हाँ नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे बात करने के लिए। जी तो कुल मिलाकर ये लगातार हम पढ़ते भी रहे हैं अलग अलग दर्शन में, और खास तौर पे जो गोंड समाज और जनजाति के दर्शन है, तो उसमें वाकई में इस तरह का कहीं जिक्र मिलता नहीं है। सल्लाम साहब खुद भी बता रहे हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं लगातार की, एक संस्कृति का हिस्सा है, धर्म का हिस्सा है, उनकी जीवन शैली का हिस्सा है, परंपरा का हिस्सा है। फिलहाल ऐसा कुछ अभी तक कहीं दस्तावेजों में, परंपराओं में जरूर कुछ जगह इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जो आदिवासियों का दर्शन है, जो उनके धर्म का दर्शन है, उसमें इस बात का जिक्र कहीं नहीं मिलता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।